नमस्कार मित्रों, जलोकाकर्म या लीच थेरेपी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की लिस्ट में जाएं, निश्चित रूप से आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आजकल जो क्वारी पेशेंट की आती है वो क्वारी इस तरह की होती है, सर लीच थेरेपी में कितना समय लगता है और कितने बार लीच थेरेपी की सिटिंग करानी होती है। मित्रों, रोग और रोग की प्रकृति दोनों पर ही चिकित्सा का रोग का समाधान का जो समय काल होता है वो निर्धारित होता है। आपका रोग कितना पुराना है, आपके शरीर की क्या प्रकृति है, वातज है, पित्तज है या कफज है, और इसके अलावा आपका रोग की क्रोनिसिटी क्या है, वो एक्यूट है या क्रोनिक है, एक लंबे समय से बना हुआ है या तत्काल पैदा हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जलोकाकर्म लाभप्रद होता है। अब जलोकाकर्म में कितनी सीटिंग होती है? मित्रों, सिंगल सीटिंग में 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का समय लग जाता है, और सिंगल सीटिंग के बाद रिजल्ट आ जाए बीमारी पे तो ये बहुत ज़्यादा बीमारियों में जरूरी नहीं होता। लोगों की मानसिकता ये है कि एक बार लीच थेरेपी हमने करा ली और हमारी बीमारी का उन्मूलन, हमारे रोग का उन्मूलन हो जाता है, जो निश्चित ही एक गलत अवधारणा है। मित्रों, लीच थेरेपी एक साइंटिफिक रीजन पर कार्य करती है, रक्त मोक्षण का, ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती है। पित्त और रक्त दोष जो दूषित हो चुके हैं उन दोषों को साम्य अवस्था में लाती है। उस आधार पर ही लीच थेरेपी कार्य करती है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि एक बार की सिटिंग से लीच थेरेपी की एक बार की चिकित्सा से आपका रोग पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तो ये एक अतिशयोक्ति होगी। मित्रों, लीच थेरेपी बार बार करानी पड़ती है। इसका सेशन 10 से 15 दिनों बाद रिपीट हो सकता है। जितनी बार आप लीच थेरेपी कराएंगे, बॉडी आपकी उस रोग को खत्म करने में उतनी ज्यादा एक्टिव होगी। लीच थेरेपी में कराने में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जाते हैं, बहुत सारे केमिकल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तब जाके धीरे धीरे रोग का उन्मूलन होता है। तो ये अवधारणा कि सिंगल सीटिंग में आपके हेयर फॉल खत्म हो जाएंगे, एक्जिमा खत्म हो जाएगा, सोरियासिस खत्म हो जाएंगे, वेरिकोस खत्म हो जाएंगे, और भी किसी प्रकार का रूमेटॉइड या जॉइंट पेन खत्म हो जाएगा, तो यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। इसलिए लीच थेरेपी वही लोग कराएं जो मल्टी सीटिंग करा सकते हो। सतत कराएं, लगातार कराएं, बिना गैप के कराएं, चिकित्सक के अनुसार कराएं। और रही फाइनेंशियल बात, लीच थेरेपी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी पर। नॉन सीजनल में मेडिसिनल लीच या निर्विष लीच प्राप्त करना चिकित्सक के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से हानिकारक होता है। इसलिए हम जो सुविधा प्रोवाइड कराते हैं वो सुविधा हमारी स्किल, हमारा समय और लीच थेरेपी की कीमत, तीनों का मिश्रण होती है। बहुत लोगों को लगता है कि लीच थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है। मित्रों, लीच नॉन मेडिसिनल जो लीचेस होती हैं वो सविस होती हैं। मेडिसिनल लीच को ब्रीड किया जाता है, इनको विशेष लोग विशेष तरीके से उत्पादन करते हैं और तब जाके चिकित्सकों को प्रोवाइड कराते हैं। इनके देख रेख में बहुत ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में इनका जो खर्चा है कुल मिला के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और रोग को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पेशेंट या रोगी के अनुसार ये खर्चा उनको ज़्यादा लगता है। अमूमन 500 रुपये से लेकर 2500-3000 तक लीच थेरेपी डिपेंड करती है रोग और यूजेज ऑफ मेडिसिनल निर्विष लीच। हर किसी की चिकित्सा करने का अपना सिद्धांत होता है, इसलिए कृपया करके आप अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक के कथन के अनुसार उस पर पूर्ण भरोसा करके ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि सर कितनी सीटिंग बाद मुझे पूर्ण लाभ हो जाएगा, तो सर किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। ये लीच और रोगी के शरीर के बीच की मध्यस्थता का मामला है। हम जो चार्जेस करते हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराने के करते हैं, अपनी स्किल के करते हैं, अपने ट्रीटमेंट के करते हैं, और लीच के अवेलेबिलिटी की जो कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। दिस इज द रेशियो बिटवीन पेशेंट एंड लीच। If ratio get positive, result will be get positive. If ratio get negative, then result will be neutral or negative. तो प्लीज आप लोगों से ये धारणा है, जो लीच थेरेपी करना चाहते हैं वो चिकित्सक पर विश्वास करें। नंबर 1, नंबर 2 आर्थिक रूप से संपन्न हो, नंबर 3 और धैर्यवान हो। अगर आप इन 3 पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ, 3 पॉइंट को अप्लाई करते हैं, 3 पॉइंट को लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से जलोकाकर्म लीच थेरेपी एक आयुर्वेद की मिरेकल चिकित्सा है, चमत्कारी चिकित्सा है। आज का जो विषय था वो लीच थेरेपी की आर्थिक दृष्टिकोण से, चिकित्सा काल के दृष्टिकोण से रखा गया था।
पेशेंट की जो क्वारी बेस है उस पर रखा गया था। आपको आपकी कोई भी लीज थेरेपी से जुड़ी हुई या इस तरह के रोग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में जाइए और निश्चित रूप से अपनी समस्या लिखिए। समय मिलते ही आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। धन्यवाद।